गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको एकांकी संचय की प्रथम एकांकी संस्कार और भावना के प्रश्न उत्तर समझाएंगे। एकांकी संस्कार और भावना का सारांश हमने आपको एक वीडियो में डाला था। इसके पहले भी मैम मेहरा ने भी संस्कार और भावना एकांकी को समझाया है। जिन बच्चों को नहीं मिला था वो वीडियो, इसलिए हमने एक बार फिर से इस एकांकी का वीडियो अपलोड किया, जिससे कि सभी बच्चों को इस एकांकी का सारांश समझ में आ जाए। तो आज इस एकांकी संस्कार और भावना, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और जिसके प्रमुख पात्र माँ, उनके दो बेटे अविनाश और अतुल, अतुल की पत्नी उमा और अविनाश की पत्नी एक विजातीय लड़की है। इसके एकांकी के प्रमुख पात्र हैं और सहायक पात्र राम सिंह और मिश्रानी हैं। आज इस एकांकी के प्रश्न उत्तर आप समझेंगे। आप अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 11 खोलिए। अभ्यास माला में पहला ये पढ़िए आप एक्सट्रैक्ट। मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया डैश डैश, सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। ये तुम्हारे एकांकिका के सेंटेंस हैं, जिसे आप इनसे रिलेटेड ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको इसी वर्कबुक में पेंसिल से या पेन से लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इन शब्दों को किसने, किससे और कब कहा, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप यहीं पर लिखेंगे। तो बताइए, इन शब्दों को किसने कहा था? मैं कुमार के घर गई थी, माँ ने कहा। किससे? उमा से। और कब कहा? जब वो कुमार के घर से अपने घर आती है और उमा से वार्तालाप होता है, तब वो ये कथन कहती है, उमा को ये बात बताती है। ये इसका मुख्य आंसर है कीवर्ड्स में। अब इसे आप अपनी भाषा में अपने अनुसार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? कि इन शब्दों को किसने? माँ ने उमा से तब कहा जब वह कुमार के घर से लौटकर अपने घर आई और उमा से बातचीत के दौरान उसने ये कथन कहा, ये बात बताई, ठीक है? इसको यहाँ लिख दोगे। दूसरा प्रश्न है, कुमार के घर कौन गई थी, उसे वहाँ किसने क्या बताया? तो कुमार के घर कौन गई थी? कुमार के घर माँ गई थी। उसे वहाँ, माँ को वहाँ पर किसने? मिश्रानी ने। क्या बताया? कि उसका बेटा अविनाश मरते मरते बचा है, उसे हैजा हो गया था, ये बात उसने बताई। इसके बाद फिर एक और, ये प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक? उसके बाद आता है फिर आपको कि मिश्रानी की बात सुनकर वह शर्म से क्यों गड़ गई, समझाकर लिखिए। बच्चों, मिश्रानी वहाँ पर एक काम करने वाली कुमार के घर में स्त्री थी, वो मिली, उसने अविनाश की माँ को बताया। तो मिश्रानी की बात सुनकर वह शर्म से क्यों गड़ गई? एक माँ और बेटे का संबंध बहुत ही घनिष्ठ, नज़दीक और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे में बेटे को कोई तकलीफ़ हो और माँ को पता ना हो, उस बात को किसी और के माध्यम से माँ को पता चलती है, तो ये माँ के लिए बड़ी शर्म की बात है कि बेटा मेरा बीमार है और खबर सारी दुनिया को है और माँ को ही खबर नहीं है। माँ इस बात से अनजान है, उसे पता ही नहीं है। तो मिश्रानी की बात सुनकर वह शर्म से इसलिए गड़ गई क्योंकि वह माँ थी, उसे अपने बेटे की बीमारी की बात पता नहीं, उसे बीमारी से वो अनजान, और दूसरे लोगों के माध्यम से उसे अपने बेटे की बीमारी का पता लगा, इसलिए वह शर्म से गड़ गई। तो ये उसके लिए बड़ी शर्म की बात थी, लज्जाजनक बात थी कि बेटा मेरा बीमार, मृत्यु से लड़ रहा है और ये बात माँ को पता नहीं, दूसरों के माध्यम से उसे पता चल रही है। इस प्रश्न का ये उत्तर होगा, यहाँ पर आप लिख दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रानी ने किसकी प्रशंसा की और क्यों?
आप चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार धीरे से रीड करेंगे, अच्छी तरह समझते हुए, तो सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद समझते जाएंगे। अब यहाँ पर है मिसरानी ने किसकी प्रशंसा की। आप समझ रहे होंगे कि मिसरानी ने अविनाश की पत्नी की प्रशंसा की। क्यों की? क्योंकि अविनाश की पत्नी ने अपने पति अविनाश को बीमारी की हालत में उसकी देख रेख की, उसकी दवा और खान पान की पूरी व्यवस्था की, अकेले ही किसी की मदद ना लेते हुए उसने पूरा ध्यान रखा, जिससे अविनाश की तबीयत, अविनाश की बीमारी ठीक हो गई। तो उसकी इसी बात की प्रशंसा मिसरानी ने की। ठीक, इस तरह से ये पहले एब्स्ट्रैक्ट के चारों प्रश्नों के उत्तर आज हमने आपको बताए। दूसरा, फिर आप सुनिए, दूसरा ये पंक्तियां हैं। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के बेटे हैं, मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई, पेज पलटिए, कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। ये कथन किसका है? माँ का। ये कथन माँ बताती है उमा को, बताते जब उमा के साथ उसका वार्तालाप हो रहा है तो माँ बताती है कि दुनिया ने, सारी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली थी एक बार। ये अब इस कथन का, इस अवतरण का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण का प्रसंग लिखिए। यहाँ पर प्रसंग का मतलब ये घटना, कब, किस वजह से ऐसा वो कह रही है उमा की सास, मतलब अतुल की माँ ऐसा क्यों कह रही। तो इसका क्या घटना थी? इसकी घटना ये घटी थी एकांकी में कि एक बार अतुल बहुत बीमार हो गया था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अतुल के पिता, माँ के पति, बच्चे को ज़मीन में लिटाने के लिए स्वयं सामान हटाने लगे। जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारे संस्कृति में माना जाता है कि उसे ज़मीन में लिटा देना चाहिए, बिस्तर पर नहीं। ज़मीन में मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही पंच तत्व में विलीन हो जाए, तो उसी का एक तत्व है मिट्टी, इसीलिए ज़मीन में लिटा दिया जाता है। तो ऐसे में जिसका बेटा मरणासन्न हो, मरने वाला हो, और ऐसे में उसका पिता स्वयं सामान हटाकर उसे ज़मीन में लिटाने की व्यवस्था में जुट गया, तो ऐसे में लोगों ने, दुनिया ने दांतों तले, लोगों ने बड़ी हैरानी से ये बात कही थी कि ऐसा भी क्या पिता जो, बताओ, इसे दुख नहीं है और अपने बेटे के लिए रोने की बजाय, जब ऐसी कोई घटना होती है तो सामान्यतः माता पिता दुख में डूब जाते हैं और वो रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ अविनाश और अतुल के पिता रोना छोड़ करके उसके मरने की तैयारी में लग गए। तो लोग तो उन्हें कहेंगे, लोग तो उसे तो मन में उसके लिए निंदा करेंगे ही, तो लोगों ने ऐसे कहा। लेकिन इन बाप बेटों ने, माँ कह रही कि इन बाप बेटों ने हमारी सदा निंदा की है और हमें क्या कहा है? माया ममता में फंसी, कि रोना धोना माया ममता है, कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो वो पिता को लग रहा है कि उस समय का उसका कर्तव्य है पुत्र को ज़मीन में लिटा देना, ना कि रोते हुए समय बर्बाद करना। तो ऐसे हैं ये लोग, कर्तव्य और कर्म को मुख्य समझते हैं, माया ममता को नहीं, रोने धोने को नहीं। तो ये इसका प्रसंग है, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। चैप्टर जब पढ़ेंगे, चैप्टर में एकांकी में किस जगह ये वाक्य है उस जगह से आप पढ़िए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ इन्होंने शब्द का प्रयोग किसने, किनके लिए किया है? इन्होंने, यहाँ किसने किया है ये शब्द का प्रयोग? माँ ने। किसके लिए किया है? अपने पति के लिए। उनके मन में अपने पति के प्रति कैसे भाव हैं, इस प्रश्न का। अब माँ के मन में अपने पति अतुल और अविनाश के पिता के प्रति कैसे भाव हैं? अच्छे भाव तो नहीं हैं, यहाँ कठोरता के भाव हैं कि कितने निर्दयी हैं ये लोग, हमें उल्टा कोसते हैं, स्वयं इनके अंदर दया और ममता का भाव नहीं है। तो यहाँ पर कैसे भाव हैं? कठोरता के भाव हैं, अच्छे भाव नहीं हैं। इस बात को समझाइए, क्यों ऐसे भाव हैं? क्योंकि उन्होंने हमेशा माँ को माया ममता में फंसी हुई कहा है, माँ की निंदा की है
और स्वयं वे लोग माँ को लग रहा है कि मैं निर्मम नहीं हूँ, बल्कि ये बाप और बेटे, पिता और पुत्र निर्मम हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे। अगला प्रश्न है, माया ममता में फंसी हुई नारी ने अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं अपनाया? स्पष्ट कीजिए। एकांकी के आधार पर आपको बताना है। माया ममता में फंसी हुई नारी कौन है? माँ है। माँ ने अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं अपनाया था? क्योंकि उसकी बड़ी बहू एक विजातीय कन्या थी, विजातीय स्त्री थी, विजातीय कन्या थी, कुछ भी लिख सकते हो, उसकी जाति की नहीं थी। और माँ संस्कारों में बंधी हुई, संस्कारों की दास्ता में जकड़ी हुई नारी थी, इसलिए उसने अपनी बड़ी बहू को नहीं अपनाया। इस बात को, इस प्रसंग को आप अपने अनुसार लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर माँ और बेटों को आपस में किस बात की शिकायत थी? अब यहाँ पर आपको लिखना है कि माँ और बेटों में क्या मतभेद था, दोनों के विचारों में क्या भिन्नता थी। माँ उस समय की हिंदू नारी थी, संक्रांति काल जहाँ पर दो युग मिल रहे थे, दो संस्कृतियाँ, हमने चैप्टर में बताया है, दो संस्कृतियाँ मिल रही थी। तो माँ अपने संस्कारों में जकड़ी हुई है और उसके दोनों बेटे आधुनिक युग के हैं, उनके विचारधारा जो है वो आधुनिक है। वे बेटों की विचारधारा में मनुष्यता प्रमुख है और माँ की विचारधारा में संस्कार, धर्म और जाति पाति, ये भेदभाव उसकी विचारधारा में सम्मिलित हैं, माँ की विचारधारा में। तो यही दोनों, बेटों और माँ दोनों में इसी बात का अंतर है, यही शिकायत है एक दूसरे को। माँ अपनी बात को प्रमुख मानती है, जाति पाति, ऊंच नीच को मुख्य मानती है, और बेटे इन सब को मुख्य ना मान करके इंसानियत को मुख्य मानते हैं। ये फ़र्क है माँ और बेटों की सोच में। तो इस चीज़ को आप अपने अपने अनुसार लिखेंगे। पेज नंबर 13, तीसरा एक्सट्रैक्ट है, तीसरी पंक्तियाँ यहाँ पर देखिए। तीसरा अवतरण, बड़ी बड़ी काली आँखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। ये कथन किसका है? यदि जिन बच्चों ने एकांकी रीड की होगी वे बता सकते हैं कि ये कथन किसका है। ये उपर्युक्त कथन, इसमें उमा का ये कथन है, उमा ने ये बात कही। अब यहाँ पर प्रश्न है, इन शब्दों में किसके द्वारा, किसके रूप की प्रशंसा किन शब्दों में की गई है? उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो इन शब्दों में किसके द्वारा? उमा के द्वारा। किसके रूप की प्रशंसा? अविनाश की पत्नी की रूप की प्रशंसा। किन शब्दों में? उपर्युक्त शब्दों में की गई है कि उसकी आँखें, अब इसको आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि उपर्युक्त शब्दों में की गई, आप इसको समझाइए कि उसकी आँखें सुंदर हैं, बड़ी बड़ी हैं, काली हैं, और चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट है, वो बहुत ही सुंदर है, सभी को अच्छी लगने वाली उसकी बनावट है। तो इस बात को आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों को सुनकर माँ क्यों चौंक पड़ी? उसके मन में कौन सा प्रश्न उठा? समझा कर लिखिए। इन शब्दों को सुनकर माँ क्यों चौंक पड़ी? माँ इसलिए चौंक पड़ी क्योंकि माँ को तो पता था कि उमा अविनाश की पत्नी से कभी मिली ही नहीं, उसके घर गई ही नहीं। लेकिन जब उमा ने अविनाश की पत्नी की सुंदरता का वर्णन किया तो माँ चौंक पड़ी। उसके मन में ये प्रश्न उठा कि ये कब जाकर मिल आई, उसे तो पता ही नहीं इस बात का कि उमा अविनाश की पत्नी से मिली भी है, इसलिए वो चौंक पड़ी और उसके मन में यही प्रश्न आया कि ये कब मिलने चली गई। वो तो पूरी तरह से इस बात से अनजान है। अगला प्रश्न है, क्या उमा ने अविनाश की बहू को देखा था? यदि हाँ, तो वह उसके घर कब गई थी और क्यों गई थी? तो यहाँ पर है, क्या उमा ने अविनाश की बहू को देखा था? हाँ, आप उत्तर लिखेंगे हाँ, उमा ने अविनाश की बहू को देखा था और वह उसके घर, अविनाश की पत्नी के घर उमा तब गई थी जब एक दिन
उमा की सास बहुत दुखी थी तो वह अविनाश की पत्नी से लड़ने गई थी। इसको लिखेंगे। फिर है उपर्युक्त अवतरण के आधार पर अविनाश की बहू में कौन सा आकर्षण था और उसने किसे प्रभावित किया। तो ये आप जो ये अवतरण है ना, बड़ी बड़ी काली आंखें, इसके आधार पर अविनाश की बहू में कौन सा आकर्षण था। सुंदरता का आकर्षण था, उसमें व्यवहारिकता का आकर्षण भी था, वो बातचीत में भी बहुत अच्छी थी, सुंदर भी थी और अच्छी भी थी। और उसने किसे प्रभावित किया था। साधारण सी बात है, उमा को। इसके बाद अगला पेज नंबर 14, उस पर है नंबर 4 अवतरण। उसके सेंटेंस हैं, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है। तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम अब इस कथन के, इस अवतरण के आधार पर यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। इन शब्दों में किसके प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इन शब्दों में उमा का अविनाश की पत्नी के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। क्यों आक्रोश व्यक्त हुआ है। क्योंकि उमा और उमा की सास मतलब अविनाश की माँ एक साथ रहते हैं। अविनाश और उसकी पत्नी दूसरे घर में रहते हैं। अविनाश अपनी माँ से अलग रह रहा है, इस बात का माँ को बहुत दुख होता है। तो माँ दुखी होती है, इसीलिए उमा को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अविनाश की पत्नी की वजह से माँ और बेटे अलग अलग हो गए हैं। इसलिए वो उनसे आक्रोशित रहती है, उससे झगड़ा करने जाती है। इसका उत्तर ये होगा। दूसरा प्रश्न है, उमा की दृष्टि में दोष किसका था और क्यों। उमा की दृष्टि में, इसका आंसर होगा उमा की दृष्टि में दोष उसकी पत्नी, अविनाश की पत्नी उस विजातीय कन्या का दोष था। क्योंकि यदि वो अविनाश से विवाह ना करती तो अविनाश को माँ से अलग नहीं रहना पड़ता। इस आधार पर उमा के अनुसार अविनाश की पत्नी दोषी है माँ और बेटों को अलग करने में। अगला प्रश्न है, बड़े भैया कौन है। बड़े भैया अविनाश हैं। उन्होंने माँ का बड़ा बेटा अविनाश, उन्होंने माँ को क्यों छोड़ दिया था, इसको आप अभी हमने समझाया। तो आप लिख देंगे कि उसने विजातीय स्त्री से शादी की थी, लड़की से, और जिस कारण माँ ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने माँ को छोड़ दिया और लड़की के साथ, उस विजातीय कन्या के साथ अलग रहने लगा। ये चौथा प्रश्न है, उमा अविनाश की बहू से क्या चाहती थी। उमा अविनाश की बहू से क्या चाहती थी। क्या अविनाश की बहू अपने पति को छोड़ सकती थी। यदि नहीं तो क्यों, समझा कर लिखिए। यहाँ पर इस प्रश्न को, उमा अविनाश की बहू से क्या चाहती थी। उमा किस लिए गई थी। उससे झगड़ा करने गई थी और ये कहने गई थी कि तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, अर्थात तुम अविनाश को छोड़कर चली जाओ, जिससे अविनाश फिर से अपनी माँ के साथ रहने लग जाए। तो उमा अविनाश की पत्नी से यह चाहती थी कि अविनाश की पत्नी अविनाश को छोड़कर अपने घर चली जाए, दूर चली जाए, उसे स्वतंत्र कर दे, मुक्त कर दे, जिससे वे माँ बेटे मिल जाएं। फिर प्रश्न का अगला भाग है, क्या अविनाश की बहू अपने पति को छोड़ सकती थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि नहीं, अविनाश की बहू, अविनाश की पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। विवाह होने के बाद कोई भी पत्नी अपने पति को क्यों छोड़ेगी, और फिर यह विवाह तो उसके मन का था, अपने मन पसंद था, इसलिए वो नहीं छोड़ सकती। यदि नहीं तो क्यों। तो क्यों का कारण अभी हमने आपको बताया कि वो इसलिए नहीं छोड़ सकती थी कि यह विवाह उसकी स्वेच्छा, उसने अपनी मर्जी से किया था, अपनी पसंद से किया था, और अपनी पसंद की चीज़ को कोई क्यों छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। तो आज बस इतना ही। पेज नंबर 14 तक हमने आज आपके ये प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के उत्तर डिस्कस कर देंगे, समझा देंगे तुम लोगों को। लेकिन जहाँ तक आज हमने किया है, यहाँ तक आप लोग वर्कबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। ये बात हम तुम्हें समझा रहे हैं बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लास नहीं है, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए। तो तुम्हें भी चाहिए कि सारे प्रश्नों के उत्तर वर्कबुक में भरते चलो, ठीक है, लिखते चलो। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।